एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है सच तो यह है कि। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, उसके बाद एक सेंटेंस रखेंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट के बाद दैट भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है, सच तो यह है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई कॉन्ट लेट यू गो, या फिर कहेंगे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट आई कॉन्ट लेट यू गो, दोनों सही होता है। सच तो यह है कि वह तुमसे प्यार करती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट शी लव्स यू। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट शी लव्स यू। सच तो यह है कि तुम उसे चाहने लगे हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू हैव स्टार्टेड लविंग हर। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू हैव स्टार्टेड लविंग हर। इन अ हरी या फिर इन अ रश। इन अ हरी या फिर इन अ रश का मतलब होता है जल्दीबाजी में, जल्दी में। उस जगह पे आप इन अ हरी इन अ रश का यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस इन अ हरी या फिर इन अ रश। जैसे तुम जल्दीबाजी में क्यों हो, वाई आर यू इन अ हरी या फिर वाई आर यू इन अ रश, दोनों का मतलब सेम होता है। मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, आई डोंट गेट इन अ हरी या फिर आई डोंट गेट इन अ रश। तुम जल्दी में थे, यू वर इन अ हरी या फिर यू वर इन अ रश। गाइस कई बार क्या होता है कि इन अ ग्रेट हरी का भी यूज़ किया जाता है। इन अ ग्रेट हरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में। जैसे सेंटेंस प्लस इन अ ग्रेट हरी या फिर इन अ ग्रेट रश भी बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा वह बहुत ज़्यादा जल्दी में था, शी वॉज इन अ ग्रेट हरी। शी वॉज इन अ ग्रेट हरी। यस क्वाइट ट्रू। यस क्वाइट ट्रू का मतलब होता है सो तो है, हाँ सो तो है, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सच है। उस जगह पे आप यस क्वाइट ट्रू को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है यस क्वाइट ट्रू, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे। जैसे हाँ बिल्कुल सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यस क्वाइट ट्रू आई लव यू। यस क्वाइट ट्रू आई लव यू। इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। हाँ बिल्कुल सच है, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। यस क्वाइट ट्रू ही विल नेवर टेल अ लाई। हाँ बिल्कुल सही, वह एक ईमानदार इंसान है। यस क्वाइट ट्रू शी इज़ एन इनोसेंट मैन। हाँ सो तो है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यस क्वाइट ट्रू आई वॉन्ट टू मीट यू। यस क्वाइट ट्रू आई वॉन्ट टू मीट यू। आई स्वेयर कसम से। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है आई स्वेयर, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे। क्या होता है कई बार हम इस तरह से कहते हैं कसम से मैंने उसे गाली नहीं दिया। आई स्वेयर आई डिड नॉट अब्यूज़ हिम। आई स्वेयर आई डिड नॉट अब्यूज़ हिम। कसम से मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ। आई स्वेयर आई डोंट लाई टू यू या फिर आई डोंट टेल अ लाई टू यू। कसम से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई स्वेयर आई लव यू। कसम से वह कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में। आई स्वेयर शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस या फिर शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। मेक समवन रिमेंबर, किसी को याद दिलाना। अगर आप किसी को कुछ भी याद दिलाते हैं तो उस जगह पे मेक समवन रिमेंबर को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेक को भी चेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखेंगे समवन की जगह पे, उसके बाद रिमेंबर, उसके बाद अदर्स। जैसे मैं यह करने के लिए आपको याद दिला दूंगा। आई विल मेक यू रिमेंबर टू डू दिस। मैं उसे याद दिलाता हूँ। आई मेक हर रिमेंबर। आई मेक हर रिमेंबर। मैं अभी भी तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हें दवाई टाइम पर लेना है। आई स्टिल मेक यू रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आई स्टिल मेक यू रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। उसने मुझे याद दिलाया कि मुझे कल ऑफिस जाना था। He made me remember that I had to go to office the previous day. He made me remember that I had to go to office the previous day. Guys, अगर आप 400 से अधिक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हार्प ऑन। हार्प ऑन का मतलब होता है टू कीप कंप्लेनिंग एंड टॉकिंग अबाउट द थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। अगर कोई कंप्लेन करता रहता है और किसी चीज़ के बारे में बात करता रहता है, बार बार सेम चीज़ को कंप्लेन करता, रिपीट करता है, उस जगह पे आप हार्प ऑन को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हार्प ऑन। हार्प ऑन या फिर अबाउट भी यूज़ कर सकते हैं। हार्प ऑन, हार्प अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट।
तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। तुम मेरा मिस्टेक बार बार याद दिलाते हो। यू हार्प अबाउट माई मिस्टेक। यू हार्प अबाउट माई मिस्टेक। मेरे एग्ज़ाम फेलियर के बारे में बात करना बंद करो। स्टॉप हार्पिंग ऑन माई फेलियर एग्जामिनेशन। मैं अंग्रेज़ी का अहमियत को बार बार बताता हूँ। आई हार्प ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। मैं नेगेटिव चीज़ को हमेशा बोलता हूँ। आई ऑलवेज हार्प ऑन नेगेटिव थिंग्स। आई ऑलवेज हार्प ऑन नेगेटिव थिंग्स। सेंटेंस उसके बाद एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। वे पार्टी में देर से पहुँचे हमेशा की तरह। दे अराइव्ड लेट टू द पार्टी एज यूजुअल। रिगार्डलेस ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है कि परवाह किए बिना। इसके परवाह किए बिना उस जगह पे भी आप रिगार्डलेस ऑफ का यूज़ कर सकते हैं या फिर इरेस्पेक्टिव ऑफ, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ओके, तो रिगार्डलेस ऑफ और उसके बाद कोई भी एक जिरन रखेंगे। अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी दिखा करके, या फिर कोई नॉन रखेंगे। जैसे रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम आई विल गिव इट माई बेस्ट शॉट। परिणाम के परवाह किए बिना या फिर परिणाम कोई भी हो, मैं उसमें अपने सर्वश्रेष्ठ कोशिश करूँगा। समय कोई भी हो या फिर समय को परवाह किए बिना, वह हमेशा समय पर होता है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ही इज़ ऑलवेज पंक्चुअल